गोरखनाथ जी पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। तभी वहाँ औघड़नाथ और चटपटनाथ आ गए। दोनों गुरुजनों के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आपके दर्शन से तो जन्म सार्थक हो गया। गोरखनाथ जी ने मृदु दृष्टि से आशीष दिया। उठो पुत्रों, साधु का जीवन सेवा और साधना में है। आज से तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो। एक दिन प्रातःकाल गोरखनाथ जी ने कहा, औघड़नाथ, चटपटनाथ, पास के प्रयागराज जाओ, वहाँ से भिक्षा लेकर शीघ्र लौट आना। गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ अभी समाधि में लीन है। जैसे ही वे समाधि से उठेंगे अन्न ग्रहण करेंगे। दोनों ने आज्ञा लेकर प्रस्थान किया। दिन ढल रहा था। प्रयागराज की गलियों में सन्नाटा पसरा था। औघड़नाथ ने एक द्वार पर भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि माँ। भीतर से करुणा भरी आवाज आई, साधु महाराज, आज तो हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं पका। हर घर से यही उत्तर मिला। औघड़नाथ ने विस्मय से पूछा, क्या नगर पर कोई विपत्ति आई है? एक वृद्धा की आंखों से आंसू झर पड़े। राजा त्रिविक्रम स्वर्ग सिधार गए महाराज। उनके जाने से पूरे नगर में प्राणहीन सन्नाटा छा गया है। किसी ने अन्न जल का स्पर्श तक नहीं किया। ये सुनकर औघड़नाथ और चटपटनाथ के मन में करुणा भर आई। संध्या तक वे लौट आए। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें देखते ही पूछा, इतनी देर क्यों लगाई पुत्रों? क्या भिक्षा प्राप्त नहीं हुई? औघड़नाथ ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, आज पूरे प्रयागराज में कोई अन्न ग्रहण नहीं कर रहा। राजा त्रिविक्रम के स्वर्गवासी होने से सब शोक में है। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने धीरे से नेत्र खोले। वे बोले, ऐसा शोक अनुचित है, परंतु प्रजा का प्रेम भी दुर्लभ है। गुरु गोरखनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या आप राजा त्रिविक्रम को पुनः जीवित नहीं कर सकते? ऐसी पुण्य आत्माओं का पृथ्वी पर रहना ही धर्म का आधार होता है। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, गोरख, ये असंभव है। उनका देह त्याग समय के विधान से हुआ है। उनकी आत्मा अब स्वर्ग में विलीन हो चुकी है। गोरखनाथ ने कहा, यदि गुरुदेव उन्हें जीवित नहीं करेंगे तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। मच्छिंद्रनाथ जी चौंक उठे। गोरख, ये कैसी उग्र प्रतिज्ञा? योगी को संतुलन में रहना चाहिए, भावना में नहीं।